नमस्कार मित्रों, सितंबर मासिक राशिफल कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं विशेषतः कुंभ राशि के लिए आने वाला सितंबर का महीना कैसा रहेगा उसकी संपूर्ण और विस्तार से जानकारी देने वाला हूं। अंत में इस वीडियो में आपको इस महीने को बेहतर करने के उपाय भी बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि कुंभ राशि वालों के लिए जो इस समय सितारों की चाल है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी अपेक्षाकृत अच्छी नहीं जा रही है, जिस वजह से कहीं ना कहीं उनके लिए कुछ चुनौतियां बनी हुई हैं। मित्रों, कुंभ राशि के लिए अगर सबसे पहले ग्रहों की स्थिति को समझा जाए तो जो इस महीने गोचर होने वाला है, मंगल का गोचर आपके लिए सबसे ज्यादा विशेष रहने वाला है। कारण है कि 13 सितंबर तक अभी मंगल आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। तीसरे भाव के स्वामी और दशम भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में है। अष्टम भाव मारक स्थान भी होता है, आयु मृत्यु का भाव, अचानक जीवन में होने वाली घटनाओं का, साथ ही यहाँ से अचानक धन लाभ का भी विचार किया जाता है, रिसर्च का भाव होता है। यहाँ पर मंगल के बैठने से आपके लिए लगातार चुनौतियां बन रही थी। कहीं ना कहीं कुछ कुंभ राशि वालों के लिए दुर्घटना के योग भी पिछले दिनों अभी बने हुए होंगे, और 13 सितंबर तक अभी भी वैसे भी आपको अतिरिक्त सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहेगी। और यहाँ पर प्रबल मांगलिक दोष भी बना हुआ है, जो विवाह वगैरह तय करने में समस्या तो पैदा करता ही, साथ ही वैवाहिक जीवन में भी समस्याओं को जन्म देता है। यहाँ से मंगल का जो गोचर होने वाला है वो 13 सितंबर को निकलेंगे और आपके भाग्य स्थान में चले जाएंगे, और यहाँ से वो आपके 12वें भाव को, जहां पर उनकी उच्च राशि बनती है, मकर राशि पर दृष्टि डालेंगे, जो विदेश का भी भाव होता है। तीसरे भाव पर जहां पर 7वीं दृष्टि रहेगी वहां स्वयं की राशि रहेगी, मेष राशि पर दृष्टि रहेगी। तीसरा भाव भी यात्राओं का ही भाव होता है, आत्मविश्वास, पराक्रम, पुरुषार्थ का। और 4th हाउस पर दृष्टि रहेगी 8वीं वृषभ राशि पर। तो ये जो मंगल का गोचर है ये कुंभ राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो शुभ तो होगा ही, थोड़ा गेम चेंजर भी हो सकता है आपके लिए, क्योंकि पिछले दिनों काफी समस्या से गुजर रहे थे और अभी 13 सितंबर तक जो स्थितियां हैं वो भी कहीं ना कहीं अनुकूल नहीं है। उसी के संदर्भ में मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताना उचित समझा कि थोड़ी बहुत आपको उम्मीद कहीं ना कहीं जगनी चाहिए मंगल से। और मंगल कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अब आपके लिए मंगलकारी इसलिए रहने वाले हैं क्योंकि मंगल का गोचर अब आपके लिए लगातार उत्तम रहने वाला है, या कह सकते हैं सर्वोत्तम गोचर रहेगा मंगल का ही आपकी राशि के हिसाब से, क्योंकि अब भाग्य स्थान में जा रहे हैं, दशमेश होकर यहाँ भाग्य स्थान में केंद्र त्रिकोण के राजयोग में रहेंगे, अपनी राशि को देख रहे हैं। उसके बाद जो अगला गोचर होगा वो आपके दशम भाव में होगा, स्वयं की राशि वृश्चिक में, वहां पर रोचक नाम का महापुरुष राजयोग, साथ ही कुलदीपक नाम का राजयोग बनाएंगे। इसके बाद पराक्रमेश और दशमेश होकर लाभ स्थान में धनु राशि में गोचर करेंगे। उसके बाद भी जब वो 12वें भाव में जाएंगे, 12वें भाव में मांगलिक दोष भी बनाएंगे। 12वें भाव में मंगल का गोचर अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन वहां अपनी उच्च राशि में रहेंगे। तो जो कुंभ राशि के जातक हैं उनको सबसे बड़ी जो गुड न्यूज है वीडियो की शुरुआत में मैंने इसीलिए दे दी, क्योंकि आप लोग जो अभी थोड़ी स्थितियां मैं आगे बताऊंगा थोड़ी नकारात्मक चूंकि रहने वाली है, उसको सुनकर आप लोग बहुत ज्यादा उत्तेजित ना हो, बहुत ज्यादा अमर्यादित कमेंट ना करें। इसलिए थोड़ी अच्छी खबर आपको पहले दे दी, क्योंकि बहुत समय से जो कुंभ राशि के जो जातक हैं उनकी शिकायत रहती है कि आप हमेशा वीडियो में नेगेटिव बताते हैं। देखिए, नेगेटिव नहीं बताया जाता, सत्य बताया जाता है, और सत्य नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो हमारा काम जो है वो हम करते हैं अपने हिसाब से, किसी के कहने पे नहीं आपको गलत जानकारी देंगे, तो आपको ये भी समझना चाहिए। तो मंगल की स्थिति जो आपके लिए 13 सितंबर तक अभी आप धैर्य रखिए। धैर्य रखने की ही आपको सलाह इसलिए भी दी जा रही है क्योंकि आपके ऊपर 7.5 का लास्ट फेज चल रहा है, शनि वक्री हैं, लग्न में आपके राहु लगातार गोचर करते रहेंगे, सप्तम में केतु का गोचर चल रहा है। और यहाँ पर अभी देखिए, मंगल की स्थिति के साथ साथ आपको सूर्य की भी स्थिति समझने की आवश्यकता है, क्योंकि 17 सितंबर तक जो सूर्य की स्थिति है वो सप्तम भाव में है, स्वराशिस्थ होकर बैठे हुए हैं, लेकिन सूर्य सप्तम भाव में कमजोर होते हैं क्योंकि पश्चिम दिशा का भाव है। साथ ही यहाँ काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से 7वें भाव में तुला राशि बनती है, जो सूर्य की नीच राशि होती है। 7वां भाव, जैसा आप लोग वीडियो देखते होंगे अक्सर पता होगा कि वैवाहिक सुख का, बिजनेस पार्टनर का भाव होता है। यहाँ पर सूर्य कमजोर होकर बैठे हुए हैं, हालांकि स्वराशिस्थ हैं, उतना नेगेटिव ये परिणाम ना देते अगर यहाँ केतु के साथ उनका ग्रहण दोष ना बना होता। तो केतु के साथ ग्रहण दोष लगातार बना है, राहु से दृष्टि संबंध है, शनि से षष्ठक दोष है।
तो ये स्थितियां जो कुंभ राशि वालों के लिए बनी हुई हैं अभी 17 सितंबर तक चूंकि बनी रहेगी, तो बिजनेस में आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। इसके बाद भी जो सूर्य की स्थिति वो आपके लिए अच्छी नहीं रहने वाली है। जैसे मैंने शुरू में बताया ना आपको कि मंगल की स्थिति लगातार आपके लिए बेटर होती चली जाएगी। भाग्य स्थान में आ रहे हैं, फिर रोचक योग बनाएंगे वृश्चिक में, फिर धनु में जाएंगे, फिर उच्च राशि में जाएंगे। तो अब मंगल का जो 4 राशियों में गोचर चलेगा, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, वो आपके लिए तो बहुत बेटर है। लेकिन अभी जो सूर्य की स्थिति यहां पर बनी हुई है 17 सितंबर तक, वो वैवाहिक जीवन को लेकर तो कतई अच्छी नहीं है। वैवाहिक जो सुख होता है उसमें कमी कर रहा है, रोमांटिक लाइफ में लोगों की कमी कर रहा है, बेफिजूल की समस्याएं, मानसिक तनाव देने का काम कर रहा है, क्योंकि लग्न पर भी दृष्टि, वहां राहु से दृष्टि संबंध है, और अविवाहित लोगों के रिश्ते वगैरह तय करने में भी ये दिक्कत पैदा कर रहा है। अब यहां से सूर्य की जो स्थिति रहेगी अगले 3 महीना आपके लिए थोड़ी सी समस्यादायी रहेगी। मैं इसलिए आपको बता देता हूं क्योंकि 17 सितंबर तक अभी ग्रहण दोष में, इसके बाद वो अष्टम भाव में जाएंगे, मारक स्थान में, कन्या राशि में। फिर उसके बाद वो नीचारोही भी रहेंगे, क्योंकि जब अक्टूबर का समय आएगा, मध्य अक्टूबर के समय, वहां से मध्य नवंबर तक वो अपनी नीच राशि में रहेंगे, तुला राशि में। तो ये जो स्थितियां आपके लिए हैं, यहां पर आपको थोड़ा सा बैलेंस करके चलना पड़ेगा लाइफ। जहां मंगल एक तरफ आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे अब लगातार 13 सितंबर के बाद से, तो वहीं सूर्य अभी जब तक तुला राशि में रहेंगे भाग्य स्थान में तकरीबन मध्य नवंबर तक सूर्य की स्थिति आपके लिए थोड़ी सी अच्छी नहीं है। उसके बाद सूर्य आपके लिए फिर लगातार बेटर हो जाएंगे। तो यहाँ पर अभी आपको थोड़ा सा बिजनेस में बहुत ज्यादा चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दें। बहुत ज्यादा रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं, खास तौर पे जिनका अगर मैं यूएस के स्तर पे बात करूं, जैसे यूएस ने टैरिफ जो इम्प्लीमेंट किया है भारत के ऊपर लगाया है, और जिसमें 25% तो था ही, और 25% जो रशिया से जो चीप प्राइस पर जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया जा रहा है लगातार, उसको लेकर जो पेनल्टी लगाई उससे 50% टैरिफ हो गया। तो वो व्यापारी लोग कुंभ राशि के खास तौर पे जातक जिनका अमेरिका से व्यापार चल रहा है, जिनकी ज्यादा डिपेंडेंसी अमेरिका से है इंपोर्ट पे, माफ कीजिएगा एक्सपोर्ट पे, उनका यहाँ पर बिजनेस बहुत ज्यादा प्रभावित होगा और उनको ज्यादा दिक्कत होगी। खासतौर पे जो लोग टेक्सटाइल के हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी से जुड़े हुए हैं, या ऑटोमोबाइल सेक्टर से हैं, या कारपेट वगैरह जिनका काम है, या जो इनका श्रिम्प वगैरह का काम है, तो ऐसे लोगों के लिए जो कुंभ राशि के जातक हैं, अब थोड़ा सा यहाँ पर सूर्य चूंकि आपके लिए व्यापार के ही कारक बनते हैं, इसलिए यहाँ से अब थोड़ा सा डिस्टरबेंस आपको देखने को मिलेगी। लेकिन मंगल का जो रोल यहाँ पर क्या रहेगा, मंगल आपको आपके आत्मविश्वास को अप डाउन नहीं होने देगा 13 सितंबर के बाद से, ये एक अच्छी स्थिति रहेगी। तो जैसे बोलते हैं ना कि आपदा में अवसर वाली स्थिति अब आप खोजने की ओर निकलेंगे, तो आपके लिए ये महीना 13 सितंबर के बाद से थोड़ा सा आत्मविश्वास को लेकर अच्छा रहेगा, जो अभी डाउन चल रहा है। लेकिन सूर्य की स्थिति मैं फिर से बता देता हूं, आपको इसमें निराश होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं गोचर नहीं तय करता हूं किसी ग्रह का, गोचर अपने हिसाब से चलता है और प्रभाव भी अपने ही हिसाब से वो देगा। तो मेरा काम सिर्फ प्रभाव बताना है। मित्रों, यहाँ पर अगर शुक्र की स्थिति देखें, शुक्र आपके लिए बहुत योग कारक होते हैं, चूंकि चतुर्थेश होते हैं, सुख भाव के स्वामी और भाग्य स्थान के स्वामी होते हैं। गोचर उनका भी बहुत कमजोर स्थिति में चल रहा है। 15 सितंबर तक यहाँ पर आपके छठे भाव में है, छठे भाव में कमजोर होते हैं, तो यहां से वो निकलेंगे और सप्तम भाव में आ जाएंगे। यहाँ पर 2 दिन के लिए सूर्य के साथ भी उनकी युति रहेगी, तो थोड़ा सा शुक्र का जो प्रभाव रहेगा काफी कमजोर रहेगा, और यहाँ केतु के साथ भी उनकी युति हो जाएगी। तो शुक्र और केतु का जो योग रहेगा ये चारित्रिक दोष टाइप की स्थिति पैदा करेगा, क्योंकि राहु से भी दृष्टि संबंध है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने चरित्र को मजबूत करना, वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं बहुत मजबूती लेकर आपको चलना पड़ेगा अपने पार्टनर के साथ। साथ ही बिजनेस में भी जो आपको समस्या देखने को मिलेगी वो तो रहेगी ही, वहां पर ये शुक्र कुछ समस्या और बढ़ा सकता है। फिर सूर्य जैसा मैंने बताया वो अष्टम में चले जाएंगे, वहां पर बुध भी आपके लिए 15 सितंबर से पहुंच जाएंगे अष्टम में, तो बुध वहां पर उच्च राशि में रहेंगे, और सूर्य के साथ 17 सितंबर से उनका बुधादित्य राजयोग बन जाएगा। तो अभी मैं बुध के बारे में बताऊंगा कि बुध किन लोगों को फायदा दे सकता है अष्टम भाव में। अभी पहले शुक्र की बात कर लेते हैं। शुक्र यहाँ सप्तम भाव में आएंगे, और यहाँ पर 17 सितंबर के बाद से शुक्र और केतु पूरे महीने रहने वाले हैं। तो देखिए शुक्र क्या है, भोग विलासता के स्वामी ग्रह होते हैं, वैवाहिक सुख के स्वामी होते हैं। जो हमारे मेल जो होते हैं, पुरुष होते हैं, उनके
जो शरीर होता है उसमें शुक्र धातु के कारक होते हैं मेल फर्टिलिटी के। तो शुक्र के साथ केतु की स्थिति, चूंकि केतु जो होते हैं मंगल का प्रभाव देते हैं, और मंगल और केतु, चूंकि केतु भी अग्नि तत्व के स्वामी हैं, और शुक्र जो है भोग विलासता, जो हमारी जो महत्वाकांक्षाएं होती हैं, डिजायर्स जिसको बोलते हैं, उसको कारक के तौर पर वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो केतु के साथ बैठेंगे तो आपकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं कुछ वो भड़केंगी। जैसे किसी चीज में, जैसे बिजनेस में आपको लगेगा यहाँ इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ, या किसी चीज को बढ़ा लेता हूँ, या वैवाहिक जीवन में कुछ ऐसी चीजें, आपको कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह, किसी विपरीत के प्रति आकर्षण हो जाना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाना, तो ये सब चीजें आपको समस्या देखने को मिलेंगी। साथ ही यहाँ पर अविवाहित लोगों के रिश्ते भी अचानक तय हो सकते हैं। तो अचानक रिश्ते जो तय होते हैं वो बाद में कुछ समस्या भी दे सकते हैं आपको। जैसे जल्दीबाजी में शादी का निर्णय ले लेना, उसके बाद शादी कर लेना, बाद में तलाक वगैरह हो जाना जल्दी, और एलिमनी जैसी स्थितियां आपके लिए आगे बन सकती हैं। तो ये स्थिति कोई बहुत अच्छी आपके लिए नहीं रहेगी। तो खासतौर पे अविवाहित लोग हैं, रिश्ता तय करने में जल्दीबाजी मत करिएगा। मित्रों, यहाँ बुध अष्टम भाव में 15 सितंबर से आ जाएंगे, और सूर्य 17 सितंबर से उनको ज्वाइन करेंगे। सूर्य यहाँ नीचा रोही रहेंगे, लेकिन यहाँ सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग, और बुध यहाँ उच्च राशि में रहेंगे, पंचमेश और षष्ठेश होकर। तो एक विपरीत राजयोग भी यहाँ बनेगा बुध का, क्योंकि अष्टमेश होकर अष्टम भाव में, बुद्धि के स्वामी होकर अष्टम भाव में बुध रहेंगे। तो यहाँ पर आप कुछ नया सोच पाएंगे, कुछ रिसर्च जैसी स्थितियां आपके अंदर जो है डेवलप होंगी, और जो लोग रिसर्च का काम करते हैं उनके लिए अच्छा है, बौद्धिक क्षमता आपकी बहुत बढ़ेगी। यहाँ पर बुध आपको अचानक धन लाभ वगैरह भी करा सकते हैं, चाहे वो कुछ प्रॉपर्टी को लेकर हो, चाहे शेयर मार्केट को लेकर, या आपने कहीं इन्वेस्टमेंट वगैरह करके रखा होगा, तो बुध आपको जरूर धन लाभ यहाँ कराने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर बुध जब बैठते हैं तो यहाँ पर जो लोग ज्योतिष का काम करते हैं, ऑकल्ट साइंस का काम करते हैं, तंत्र मंत्र या गुप्त विद्याओं में जिनकी रुचि होती है, इन क्षेत्रों से जो लोग जुड़े रहते हैं, उनके लिए बुध का यह गोचर बहुत शानदार रहेगा। शायद 3 अक्टूबर तक तकरीबन यहाँ पर रहने वाले बुध, फिर वो तुला राशि में गोचर कर जाएंगे। तो बुध का गोचर कुंभ राशि के जो क्षेत्र मैंने बताया उनसे जुड़े हुए लोगों के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ पर आपको सूर्य और बुध की जो युति है, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि सूर्य जब अष्टम में बैठे हैं तो यहाँ पर हड्डी से समस्या, नेत्र रोग जैसी स्थिति, और कुछ दुर्घटना के भी योग सूर्य बना सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर मैं एक चीज तो आपको बताना भूल ही गया कि जब 17 सितंबर को सूर्य अष्टम में आ जाएंगे, मंगल तो 13 सितंबर को निकल जाएंगे, शनि और मंगल का दृष्टि संबंध बना हुआ था। फिर 17 सितंबर से सूर्य का 1 महीने के लिए शनि के साथ दृष्टि संबंध बनेगा। ये पिता और पुत्र में जबरदस्त वैचारिक मतभेद पैदा करना, परिवार में कुछ कलह जैसी स्थिति, जैसे पैतृक संपत्ति को लेकर जबरदस्त वाद विवाद की स्थिति हो सकती है, और कहीं ना कहीं माहौल खराब करने वाली स्थिति बनेगी। ये सूर्य और शनि का जो दृष्टि संबंध रहेगा, और दुर्घटना के प्रबल योग बनेंगे, और बैक पेन, कमर दर्द, जैसा मैंने बताया सूर्य से भी स्थिति जो है वो हड्डियों की देखी जाती है, हड्डी से संबंधित समस्या, सिर दर्द, माइग्रेन, फीवर की समस्या, ब्लड प्रेशर के अगर आप पेशेंट है तो वो बढ़ सकती है, और वाणी दोष की आपको जबरदस्त समस्या रहेगी, क्योंकि शनि वाणी के स्थान में बैठे हैं, सूर्य उनको देखेंगे, वायु और अग्नि का जो दृष्टि संबंध होगा जबरदस्त वाणी में आपके दोष को पैदा करेगा। आप बिना सोचे समझे बातें करेंगे, लोगों से कुछ भी बोल जाएंगे जो बाद में आपके लिए समस्या पैदा होगी, लोगों में आपके लिए एक दूरी सी बन जाएगी, तो लोग आपसे दूर होने लगेंगे आपके वाणी दोष के कारण। तो कलह जैसी स्थिति भी बनेगी परिवार में, ये सब का आपको ध्यान रखना है। और हेल्थ इशू की वजह से आपका सेविंग्स थोड़ी सी कम हो जाएगी, क्योंकि सेविंग्स भाव पर सूर्य की दृष्टि रहेगी। बजट भी आपको बनाकर चलना चाहिए। इस महीने अगर आपके लिए अगर ओवरऑल स्थिति देखें तो सबसे ज्यादा सपोर्टिव कोई है तो वो है देवगुरु बृहस्पति। पंचम भाव में बैठे हुए हैं, भाग्य स्थान पर, लाभ स्थान पर, लग्न पर दृष्टि है राहु पर। राहु की वापस पंचम दृष्टि आपके जो है पड़ रही है बृहस्पति पर। तो यहाँ पर बृहस्पति आपके लिए भाग्य के लिए थोड़े से जो पॉजिटिव साइंस है वो दिखा रहे हैं। लाभ की स्थिति भी कुछ ना कुछ बनाए हुए हैं, ऐसा नहीं कि एकदम से ही कुंभ राशि वालों के सभी लोगों के लिए स्थितियां प्रतिकूल चल रही हैं। कुछ लोगों के लिए जो अनुकूल है उनके लिए बृहस्पति का गोचर लाभ स्थान पर जो दृष्टि डाल रहा है वो अच्छा है। राहु लग्न में बैठे हुए हैं चूंकि, तो राहु का काम होता है भ्रम पैदा करना, कल्पना, जो नहीं है उसको सत्य मानना, जो सत्य है उसको झूठ मानना, ऐसी स्थिति राहु बना देते हैं, भ्रम की स्थिति। तो बृहस्पति कुछ हद तक उसको काउंटर कर रहे हैं लग्न पर दृष्टि डालकर, लेकिन राहु का जो
अपना काम है वो राहु लग्न में बैठ के कर रहा है। शनि की बात करें, शनि धन स्थान में बैठ के वक्री है, तो कहीं ना कहीं कुछ सेविंग्स आपकी जो है अननेसेसरी खर्चों में जा रही है, चाहे आपके हेल्थ के ऊपर जा रही हो, फैमिली में किसी की हेल्थ इस समय खराब हो उसके ऊपर आपकी सेविंग्स जा रही हो, या परिवार में किसी की शिक्षा वगैरह को लेकर या संतान की शिक्षा वगैरह को लेकर आपका धन कहीं ना कहीं जा रहा है, तो खर्चे आपके बढ़े हुए हैं और सेविंग्स कम हो रही है, इनकम थोड़ी सी प्रभावित हो रही है। जिस अनुपात में खर्चे हो रहे हैं उस अनुपात में आपकी इनकम प्रभावित हो रही है, तो ये थोड़ा सा मानसिक तनाव आपको इस महीने देने का काम करेगा। तो मित्रों, ये जो ओवरऑल स्थितियां आपके लिए इस महीने बन रही हैं, इसमें 50-50 वाला मामला रहेगा। सपोर्टिव जो चीजें हैं वो मंगल आपको 13 सितंबर से देगा, 13 सितंबर के बाद से लगातार देगा, ये आपके लिए गुड न्यूज है। बृहस्पति आपको अभी 18 अक्टूबर तक बहुत सपोर्ट करने वाले हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। समस्या बस आपके लिए यही है कि सूर्य की स्थिति अभी अगले 3 महीना ठीक नहीं है, मध्य नवंबर तक नहीं अच्छी है। शनि वक्री चल रहे हैं, राहु लग्न में है, शुक्र केतु यहाँ 15 सितंबर से रहने वाले हैं। ये सप्तम भाव में ये अच्छी स्थितियां आपके लिए जरूर कतई नहीं कह सकते हैं। तो मित्रों, यह था कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सितंबर का महीना। हालांकि जितना संभव हो सका मैंने समझाने की कोशिश आपको की है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इन बातों को किस तरीके से लेते हैं। पॉजिटिव वे में लेंगे तो आपके लिए फायदेमंद होगा, और निगेटिव जो लोग होते हैं जिनको सच सुनना पसंद नहीं होता, सच सुनने से थोड़ा सा वो उत्तेजित हो जाते हैं, तो उनका कुछ नहीं किया जा सकता, उनको उनके ही हाल पर छोड़ देना ही उचित होता है। मित्रों, उपाय की बात कर लेते हैं। इस महीने शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व आ रहा है, 9 दिन माता की पूजा उपासना कीजिए, उनसे आशीर्वाद मांगिए। किसी भी प्रकार का कोई भौतिक सुख या भौतिकतावादी किसी भी प्रकार की चीजों को मांगने से परहेज करें, आशीर्वाद मांगिए, आशीर्वाद में ही सब कुछ समाहित होता है। हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर संध्या काल में सरसों के तेल का दीपक जलाएं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का वहां पर जाप करते हुए दीपदान कीजिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जितना भी हनुमान जी की पूजा उपासना आप लोग कर सकें वो आपके लिए बहुत ही बेहतर इस समय साबित होने वाला है। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक और सुंदरकांड का पाठ करें। हर मंगलवार शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर पूजन दर्शन कीजिए, और संभव हो तो काला कपड़ा तो बिल्कुल ही त्याग दें आप। काला वस्त्र पहनना और डार्क कलर के कपड़े जो होते हैं, खासतौर पे डार्क ब्लू, इसको आप त्याग दें जब तक 7.5 आपकी विशेषता चल रही 3 जून 2027 तक, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और लाल रंग के वस्त्रों को अभी 13 सितंबर तक तो बिल्कुल मत पहनिएगा, क्योंकि यहाँ पर अष्टम में मंगल का गोचर चल रहा है, तो ये थोड़ी सी स्थितियां आपके लिए अनुकूल बन जाएंगी अगर ये उपाय आप करते हैं तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। कुंडली विश्लेषण के लिए मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पर हमेशा उपलब्ध रहता है, उस पर संपर्क कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, और कुंडली विश्लेषण का लाभ मेरे द्वारा देश दुनिया के किसी भी कोने में प्राप्त कर सकते हैं। तो अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, अगली वीडियो में आपको जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः।